हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 13 करवाने वाला हूं, जो कि क्लास 10th का है, जिसका नाम है स्टैटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स आपने ना 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। 9th क्लास में जो स्टैटिक्स आपने पढ़ा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये सीखा था कि ग्रुप को कैसे बनाया जाता है, और आपने कुछ चार्ट सीखे थे, जैसे कि ग्राफ बनाना सीखा था, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब चीज़ें उसमें सीखी थी, ठीक है ना। बट इस चैप्टर में क्लास 10th के अंदर आप ग्रुप और अनग्रुप डेटा के बारे में सीखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास पहले तो हम समझते हैं कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, किसी भी डेटा को रिकॉर्डिंग करने को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। अब वो जो डेटा होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप। ठीक है, दो प्रकार के डेटा होते हैं आपके पास। एक ग्रुप डेटा होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है, ठीक ना। अब ये जो ग्रुप डेटा होता है या अनग्रुप डेटा होता है, इसी चीज के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, यहाँ पर जो डेटा होता है, उसको हमने कह दिया है सीरीज। इस सीरीज आपके पास तीन प्रकार की होती है। टाइप ऑफ सीरीज कितनी होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है आपकी डिस्क्रीट, और तीसरी होती है आपकी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तीन प्रकार की सीरीज होती है आपके पास। पहली होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है डिस्क्रीट, और तीसरी होती है आपकी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये होता है कि आपको कोई डेटा दे रखा हो और वो बस नॉर्मली एक एक डेटा दे रखा हो। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास में बच्चे जो हैं, उनके मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स को आपने एक पेज पे लिखा है, तो रोल नंबर वाइज लिखा है। जैसे कि मान लो किसी के मार्क्स आए 5, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20, और किसी के 12, 13, 7, 8, इस तरीके से आपने डेटा को रिकॉर्ड करा है। तो इस तरीके का जो डेटा रिकॉर्ड करने की जो तरीका होता है, उस तरीको क्या कहते हैं हम? इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। अब दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में बस एक टेबल बना दिया जाता है। टेबल कैसे बना दिया जाता है? कुछ इस तरीके से। और आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा होगा एक्स आई, और एक दे रखा होगा एफ आई। क्या होता है ये एक्स आई एफ आई? अभी बताता हूँ। देखो, एक्स आई का मतलब ये होता है कि अब जो बच्चों के मार्क्स आए हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से आए हैं। जैसे कि मार्क्स को छोड़ो, किसी और चीज को लेते हैं, है ना, कि कोई चीज है, जैसे कि आपको उसमें डेटा दे रखा है के पास कितने कितने रुपए हैं, किस बच्चे के पास कितने कितने रुपए हैं, और सबके पास ना किसी मल्टीपल में रुपए हैं। जैसे 5 के मल्टीपल में रुपए हैं सबके पास। तो हमने कहा कि भाई 5 5 रुपए देख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, ऐसे, ठीक है ना। तो 5, 10, 15 और 20, इस तरीके से हमारे पास कोई डेटा होगा, और हम ये देखेंगे कि 5 रुपए कितने बच्चों के पास हैं। तो 5 रुपए जितने बच्चों के पास होंगे, उस चीज को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने लोगों के पास वो चीजें हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी बार वो आ रखा है। ठीक है, तो 5 कितने बच्चों के पास है? एज्यूम करते हैं कि 5 जो है 3 बच्चों के पास है। ठीक है, 10 रुपए कितने बच्चों के पास है? 2। 15 रुपए कितने बच्चों के पास है? 3। और 20 रुपए कितने बच्चों के पास है? 4। इस तरीके से हमने ये क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी लिख दी कि भाई 5 रुपए कितने बच्चों के पास है? 3। 10 रुपए कितने बच्चों के पास है? 2। और 15 रुपए कितने बच्चों के पास है? 3। और 20 रुपए कितने बच्चों के पास है? 4। तो ये जो इस तरीके से जो टेबल बन रहा है, इस टेबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। समझ में आ रही है? फिर एक आती है आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही काम होता है, बस इसमें क्या होता है? क्लास इंटरवल दे रखा होता है आपको पहले। क्या दे रखा होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ पर 5, 10, 15, 20 फिक्स दे दिया। अब हमने कहा कि भाई 0 से लेकर 5 तक कितने रुपए, मतलब 0 से लेकर 5 तक जो रुपए हैं, कितने लोगों के पास हैं। तो 0 से लेकर 5 का एक इंटरवल बन गया। फिर बन गया 5 से लेकर 10 का एक इंटरवल, और फिर 10 से लेकर 15 का इंटरवल, और 15 से लेकर 20 का इंटरवल। ये अब हमने इंटरवल बना दिए। इंटरवल का मतलब है इसके बीच में भी हो सकता है। जैसे कि 0 से लेकर
5, 5 नहीं, 0 से लेकर 4 तक की डिजिट इसके अंदर आएगी, ठीक है ना? 0 से लेकर 4 तक की डिजिट इसके अंदर आएगी, मतलब 0 से लेकर 4 रुपए तक किसके पास है? तो हमने देखा कि भाई 0 से लेकर 4 रुपए तक कम से कम 3 बच्चों के पास हैं। 5 से लेकर 10 तक के रुपए किसके पास हैं? 4 लोगों के पास हैं। ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा 5 लोग, ऐसे इसमें आ जाएगा 3 लोग, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की सीरीज नजर आ रही है, तो ये कैसी सीरीज है? आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है? और ऐसी सीरीज नजर आ रही है तो डिस्क्रीट है, और ऐसी सीरीज नजर आ रही है तो कॉन्टिन्यूस है। ये चीज हम क्यों बता रहे हैं? डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्वेश्चंस दे रखा होगा और इन सबके फॉर्मूले क्या है? अलग अलग है, ठीक है? इसका अलग फॉर्मूला लगेगा, इसका अलग फॉर्मूला लगेगा, इसको करने के लिए अलग तरीका लगेगा, ठीक है ना? फॉर्मूले तो इन दोनों के सेम रहते हैं ज्यादातर, बट तरीका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी सीरीज किस प्रकार की दे रखी है, ठीक है? अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम निकालते क्या हैं? इस चैप्टर के अंदर हम मेन 3 चीजें निकालते हैं। वो 3 चीजें क्या क्या हैं? पहली चीज है आपका मीन, ठीक है? सबसे पहली चीज क्या निकालते हैं आप? मीन। अब ये क्या होता है अभी समझाएंगे। दूसरा निकालते हैं आप मीडियन, ठीक है? ये भी हम समझाएंगे जब करवाएंगे। फिर तीसरा निकालते हैं हम मोड, ठीक है? तो ये 3 चीजें आप यहाँ पर निकालते हो, ठीक है? इन 3 चीजों को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो 3 चीजें निकालनी पड़ती है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है? तो मीन, मीडियन, मोड निकालना होता है हमें। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज की क्लास में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? मीन, ठीक है? मीन स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है? अब मीन क्या होता है वो समझते हैं। देखो मीन, मीन का जो नॉर्मल वे में नाम है उसको कहते हैं हम एवरेज। मीन को क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज काफी बच्चों को पता होगा, बट थोड़ा सा समझने में या बोलने में प्रॉब्लम आती होगी, समझाने में प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है ना? बट एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो एवरेज का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है? ये 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। इस व्यक्ति के पास है 50 रुपए और इस व्यक्ति के पास है 60 रुपए, ठीक है? व्यक्ति कितने हैं? 2। व्यक्ति कितने हैं? 2। और रुपए कितने हैं? 50 और 60। अब हम कहें कि एवरेज बताओ कि हर बंदे पर कितने कितने रुपए एवरेज हैं। एवरेज का मतलब ऐसा ऐसा ऐसी डिजिट बताओ जो कि हर बंदे पर सेम आ जाए, सेम आ जाए। तो क्या करना होगा? देखो आपको 50 प्लस 60 जोड़ना होगा पहले, कि भाई 50 और 60 कितने होते हैं, और फिर उसको डिवाइड कर देना है इन दोनों में। तो ये कितना आ गया? 50 और 60 जोड़ के 110 आ गया, डिवाइड बाय 2 करा तो ये आ गया 55। तो यानी कि एवरेज कितना आया? 55 रुपए। कि भाई इन दोनों के पास कितने रुपए हैं एवरेज? 55 रुपए। एक एग्जांपल और देता हूं। मान के चलिए एक कार है, वो 2 किलोमीटर चल रही है। तो फर्स्ट आवर में और सेकंड आवर में उसकी स्पीड है, फर्स्ट आवर में स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड आवर में स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब हम बोले कि भाई हर घंटे वो कितना चली होगी, तो हर घंटे कितना चली होगी उसके लिए क्या करेंगे हम? 50 प्लस 80 करेंगे और डिवाइड बाय 2। 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे हैं। अगर 3 घंटे होते तो 3 कर देते। तो 50 और 80 को प्लस करा तो 130 आता है, और डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया? 2। तो ये कितना आ गया? 65, ठीक है? तो यानी कि 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हर घंटे वो चल रही होगी। समझ में आ रहा है? तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? एवरेज का मतलब हो गया वो चीज जो कि हर आवर्स में और हर वस्तु पर समान मात्रा में लगाई जा रही है। बात समझ आ रही है? जैसे कि यहाँ पर हमने एवरेज क्या निकाला? एवरेज अमाउंट निकाला। यहाँ पर हमने एवरेज स्पीड निकाल दी। बात समझ आ रही है? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो रहा है? देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मीन का फॉर्मूला देखा जाए, मीन का फॉर्मूला देखा जाए तो मीन का फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या टोटल नंबर से लिख दो बस, बहुत है। पास में ऊपर क्या कर रहे हैं? हम सम कर रहे हैं सबका,
और नीचे क्या लिख दे रहे हैं, टोटल नंबर्स। बात समझ आ रही है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं हम किससे, टोटल नंबर से। अब ये किसका मीन का फॉर्मूला आ गया, इंडिविजुअल का। किसका फॉर्मूला आ गया, इंडिविजुअल का। ठीक है भाई, ये इंडिविजुअल का फॉर्मूला है, डिस्क्रीट का नहीं है। डिस्क्रीट का इसी से बन के तैयार होगा, अभी इसी से ही बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहला ध्यान रखना कि मीन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। ये आ गया इंडिविजुअल का। अब दूसरा हम देखते हैं डिस्क्रीट के लिए। जैसे कि देखो, डिस्क्रीट में हमने बताया कि आपको एक टेबल दे दिया जाएगा। तो टेबल मान के चलो दे दिया आपको एक्स आई और एफ आई। एक्स आई आपको दे दिया 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, और एफ आई दे दिया 2, 4, 2, 1 इस तरीके से। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताया था हमने, फ्रीक्वेंसी का मतलब बताया था कि 5 जो है कितनी बार आ रहा होगा, 2 बार आ रहा होगा। 10 जो है कितनी बार आ रहा होगा, 4 बार आ रहा होगा। 15 2 बार आ रहा होगा। 20 जो है 1 बार आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ देना है। किन संख्याओं को, इन संख्याओं को नहीं। आप 5 जो है 2 बार लिखा हुआ है, मतलब ये इस तरीके से लिखा है कि 5 को 2 बार लिख दो, ये हो गया। बात समझ रही? 10 को कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो ये 10 4 बार लिखा हुआ है। प्लस 15 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 15 प्लस 15 प्लस, और 20 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है। मतलब अगर इस डेटा को हमने इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया तो इंडिविजुअल में ये डेटा ऐसा हो जाएगा। अब देखो होना क्या है, इन सबको जोड़ने के लिए क्या करोगे आप, पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कितना हो गया, 10। तो 10 कैसे आया, 5 को 5 से प्लस करने पर, ठीक है। अगर हम चाहें तो 5 को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 10 कितनी बार है, 4 बार, तो 40 हो गया। तो यहाँ पर इसको प्लस कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आ जाएगा 40, ठीक है। ऐसे ही 15 जो है 2 बार है तो 30 आ गया, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 30 आ गया। और यहाँ पर 20 एक बार है तो यहाँ पर भी 20 एक बार आ गया। तो करा क्या आपने, फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्या करना है कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स आई और एफ आई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे सिग्मा, सॉरी एफ आई एक्स आई। क्या कहेंगे, एफ आई एक्स आई। तो जो एफ आई एक्स आई होगा उसका जो टोटल कर दोगे, देखो अब इन सबको जब जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एफ आई एक्स आई को अगर जोड़ दिया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर। तो इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, मतलब आपने इनको जोड़ दिया है। तो जोड़ के कितना आया आपके पास, वो जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 50 और 50 100 इस तरीके से। बात समझ आ रही है? और टोटल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ये आपके पास 4 नहीं है, ये 4 मत कहना, टोटल नंबर 4 नहीं है। टोटल नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है आपके पास। तो इसका मतलब करना क्या है, टोटल नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है आपको। टोटल नंबर के लिए किसको जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको एन भी कहते हैं और सिग्मा एफ आई भी कहते हैं। बात समझ रही है, दोनों नाम से जाना जाता है, एन और सिग्मा एफ आई। तो ये कितना आ गया, 9। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालना है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ आई और एक्स आई को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और उसका जो टोटल आएगा उसको हम कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, उसको रखोगे ऊपर। तो यानी कि मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और एफ आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, एन भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये आपका है डायरेक्ट मेथड से। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, 2 और हैं, ठीक है। 3 मेथड होते हैं इसके अंदर, 2 और हैं। पहला ये आ गया हमारा डायरेक्ट मेथड, 2 मेथड और हैं, उनको तब करवाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है, ये हो गया डिस्क्रीट से, फिर तीसरा आता है आपका कॉन्टिन्यूस से।
कॉन्टिन्यूस से आप मीन कैसे निकालोगे? कॉन्टिन्यूस से मीन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा होता है CI क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी आपको 2, 4, 3, 2 इस तरीके से। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब बस इसमें क्या करना होता है कि आपको कॉन्टिन्यूस में एक चीज़ निकालनी होती है एक्सआई। जैसे कि डिस्क्रीट में एक्सआई दे रखा होता है, इसमें एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। तो L1 क्या है? L1 ये है, L2 क्या है? ये है। इन दोनों को प्लस कर कर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। बात समझ आई? अब ध्यान रखना, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना 5 का, इन दोनों में भी कितना डिफरेंस आएगा? 5-5 का डिफरेंस आएगा। तो अगला क्या हो जाएगा? 12.5 और फिर 17.5 इस तरीके से। बात समझ आ रही है? और फिर फॉर्मूला वही बन जाएगा। Fi है आपके पास, Xi है आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिग्मा Fi Xi आ जाएगा और इसका जो टोटल होगा उसको n कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस के अंदर भी मीन का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा Fi Xi अपॉन में n। ठीक है? तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपके पास जो पहली सीरीज थी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर मीन का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर। और डिस्क्रीट के अंदर मीन का फॉर्मूला हो गया सिग्मा Fi Xi अपॉन में n। डिस्क्रीट का हो या कॉन्टिन्यूस का हो, दोनों के अंदर एक ही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है? डिस्क्रीट के अंदर और कॉन्टिन्यूस के अंदर एक ही फॉर्मूला चलेगा सिग्मा Fi Xi अपॉन में n का। ठीक है? अब क्या है कि हमने मीन के बारे में तो समझ लिया, अब इसके क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के बाद उसमें ये भी समझते हैं कि अगर दो जो मेथड और हैं उनको कैसे किया जाएगा। ठीक है ना? पहले तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो नॉर्मली तरीके से जो फर्स्ट मेथड है यानी कि डायरेक्ट मेथड है उसी से करना है और फिर बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा हम करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज का A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses. उन्होंने किसका डेटा कलेक्ट करा है? नंबर ऑफ प्लांट्स का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। हर घर में कितने कम से कम एवरेज प्लांट्स लगे होंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या फाइंड करना है आपको? मीन फाइंड करना है। देखो अब पर हाउस की बात कर दी ना तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या निकालना होगा? मीन निकालना होगा। ठीक है ना? तो मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले डेटा बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल आपको कैसा दे रखा है? देखो ये दे रखा है आपको Xi और ये दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो Xi और फ्रीक्वेंसी आपको पहले से ही दे रखा है, तो ये हो जाएगा Xi और ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। Xi क्या दे रखी है? अच्छा ये आपको क्या दे रखा है? इंटरवल दे रखा है, सॉरी क्लास इंटरवल दे रखा है। Xi नहीं है, ये क्लास इंटरवल है क्योंकि 0 से लेकर 2 के बीच में है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8 और 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है? अब आपको इसका मीन निकालना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो कितना होगा? वो सीधा सीधा आपको दे ही रखा था कि 20 घर हैं, तो इसका टोटल भी करोगे तब भी कितना आएगा? 20 ही आएगा। फिर क्या निकालना है आपको? Fi Xi। उसके लिए पहले आपको Xi चाहिए। Xi का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा। फिर इन दोनों में गैपिंग सम में कितना कितना का चल रहा है? 2-2 का गैपिंग चल रहा है, तो इसमें भी कितने का गैपिंग आ जाएगा? 2-2 का। 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 9 और फिर
11 और उसके बाद 13, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, मल्टीप्लाई करते रहो 5, 35, 54 और 22 और 39। लास्ट क्या करना होता था कि इसका जोड़ निकालना होता था, ऐड कर देना है इनको, ठीक है ना। इन सबको ऐड करेंगे तो 39 और 1 तो 40 हो गया, और ये हो गया आपका 60, 100 हो गया, और ये हो गया 140, और ये हो गया 162। तो इसका जो टोटल आएगा आपका आ रहा है 162। अब इसमें क्या निकालना था आपको, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 162, और एन कितना है आपके पास 20। तो इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो ये आ जाएगा 8.1। तो 8.1 जो है वो वैसे तो आंसर नहीं होगा, अप्रॉक्स कितना मान लिया जाएगा, अप्रॉक्स मान लिया जाएगा 8, ठीक है। क्योंकि हर घर में कितने कितने प्लांट्स होंगे, कम से कम 8 प्लांट्स तो होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको मीन निकालना होता है। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना है कि मीन को कैसे निकालना है, ठीक है।